प्रिय बच्चों, आज हम पाठ 4 हिंदी व्याकरण का शुरू करेंगे, जिसका नाम है संज्ञा, और इसे आप नाउन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो बच्चों, संज्ञा के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति में प्राणी भी आ जाता है, चाहे वो जानवर भी हो सकता है ना। तो वस्तु हो या स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि नीलम प्रेमचंद की पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ देख पा रहे हो कृष्ण सुदामा की मित्रता प्रसिद्ध है। यहाँ देख रहे हो कि रवि ने बहन के लिए खिलौना खरीदा। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर नीलम एक नाम है, प्रेमचंद एक नाम है और पुस्तक एक वस्तु का नाम है। और इसी तरह से आप देख पा रहे हो कृष्ण सुदामा की मित्रता। कृष्ण सुदामा भी एक नाम है और मित्रता जो है आप भाववाचक संज्ञा है ना, जैसे मित्रता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हो रवि और बहन। तो रवि भी है, बहन है, ये संबंधों के लिए एक नाम है। खिलौना, ये सभी क्या है, संज्ञा हैं। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा है, क्योंकि वे किसी न किसी के नाम हैं। नीलम, प्रेमचंद, पुस्तक, कृष्ण, सुदामा, मित्रता, रवि, बहन, खिलौना आदि। तो व्यक्तियों के नाम हो, ये आपको दिए हुए हैं, नीलम, प्रेमचंद, कृष्ण, सुदामा, रवि, बहन। वस्तुओं के नाम पुस्तक, खिलौना और भाव के नाम मित्रता। तो इनको हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। एक है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। चलिए हम पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा देख रहे थे। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का पता चलता है, विशेष जुड़ा हुआ है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण व्यक्ति विशेष हैं, ये नाम है, ने अर्जुन का रथ चलाया। उन्होंने गीता का उपदेश दिया। तो गीता जो है एक पुस्तक का नाम है, विशेष है। कुरुक्षेत्र एक स्थान विशेष का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति, यहाँ पर ध्यान देना, पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा एक जाति का है। सभी घोड़े इसमें आ जाएंगे, हर कलर के अलग अलग नाम भी हैं। तो भी इसी प्रकार से साधु तप कर रहा है, साधु की कोई पूरी जाति का नाम है। जो भी प्रिय बच्चों, तो हम अब देख रहे हैं भाववाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दशा, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गर्मी के कारण थकान हो रही है, थकान से प्यास लग रही है, बुढ़ापा आ गया है। तो बच्चों, यहाँ पर बुढ़ापा एक अवस्था का बोध करा रही है, तो वो जो है भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से प्यास एक भाव है, मतलब दशा है। तो इसी प्रकार से थकान और गर्मी भी एक भाव ही है। तो ये शब्द जो है इसे महसूस हो रहे हैं। बुढ़ापा है, अवस्था का नाम है ना। तो ये सब भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे ईमानदारी है, दया है, क्रोध है, शांति है, वीरता आदि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बच्चों, आपने यहाँ पर 5वीं कक्षा में आप 2 अन्य भेद भी पढ़ रहे हैं संज्ञा के। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य से मतलब मटेरियल से है, नाउन से है। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य मतलब कोई पदार्थ, जैसे कि आपका सोना है, चांदी है, लोहा है, गेहूं है, तेल आदि। तो ये भी वस्तु के नाम हैं, परंतु यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा अलग से दी गई है इनको नाम। बच्चों, अब है आपका समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, जिसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी या वस्तु के समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूह का पूरा, जैसे सेना है, समूह का नाम है। जुलूस है, समूह, कई लोगों का समूह है। सभा है, जनता है आदि। तो अब भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाते हैं, हम पढ़ते हैं। जो आप देख सकते हैं, जैसे बच्चा है तो बचपन। जातिवाचक संज्ञा से आपने कैसे बनाई भाववाचक? देव है तो देवत्व है, मानव है तो मानवता। इसी प्रकार से पशु है तो पशुता। ता लगा के हम अधिकता बना रहे हैं यहाँ पर। तो माता है तो मातृत्व है, तो मनुष्य है तो मनुष्यता। इसी प्रकार से क्रिया से कैसे बनाते हैं? हंसना तो हंसी, चलना तो चाल, लिखना तो लिखावट, है ना। रोना तो रुलाई। आप देख सकते हैं, पहले एक क्रिया थी हंसना और हंसी, ये आपका
क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी प्रकार से विशेषण से मीठा एक विशेषण है, परंतु मीठास एक भाव आ गया तो ये हो गया गुण हो गया। प्यासा प्यास, तो प्यासा किसी है ना, तो इस तरह से ये विशेषण से बन गई हमारी ऊंचा से ऊंचाई, ये आपके भाववाचक संज्ञा बन गई। इस तरह से आपने पढ़ा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। 2 अन्य भेद पढ़े, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक। जातिवाचक और विशेषण और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं।